कोमल की बातों से पूरे परिवार ने ज्ञान दिया है। उधर अमित किट्टू, इधर वंदना, उधर दीपक जायसवाल ने, ये जितने लोग भी हैं कोमल के अपोजिट साइड, सारे लोग परिवार को लेकर चलते हैं। और कौन कितना परिवार को लेकर चलता है वो तो दिखता ही है भाई। कोई इंसान बोलकर बदनाम हो जाता है और कोई बिना बोले अपने आप को सती सावित्री दिखा देता है। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से नए वीडियो में। और थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं जहाँ पर वीडियो बना रही हूँ थोड़ा बैकग्राउंड साउंड जो है बहुत ज़्यादा है बाहर, तो उसको तो मैं बंद नहीं कर सकती। फिलहाल मैं अपनी बातों को रख रही हूँ आपके सामने। विनय कोमल ने जो वंदना की बातों का मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे पूरे परिवार को झटका लगा और पूरे परिवार ने भरपूर ज्ञान दिया है कि कोई कह रहा है कि मैं अपने मायके और ससुराल के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, यानी कि ये कोमल की कॉपी। जैसे कि कोमल ने कहा है कि मैं, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, बोलना पड़ेगा तो मैं सबके लिए बोलूँगी, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो सेम कॉपी किट्टू ने किया है कि मायके और ससुराल वालों के लिए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम ये मानते हैं कि कोमल का जो स्वभाव है ना, लड़ाकू और झगड़ालू टाइप का है। बातों को बर्दाश्त न करके उसको तुरंत जवाब दे देती है। कोई इनडायरेक्टली, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि कोई इनडायरेक्टली किसी को पोक करेगा, बिना किसी का नाम लिए हुए उसको जली खरी खोटी सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा सुनाएगा, तो इंसान फ्रंट में आकर अगर उसके लिए जवाब दे दे तो बुरा कैसे हो सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वंदना ने जो 2 दिन पहले जली खरी खोटी वाली ऐसी लगते ही बातें सुनाई, वो आप लोग भी खुद समझ गए, जो लोग हमको कमेंट आकर कर रहे थे, आप लोग खुद ही इनडायरेक्टली समझ गए कि ये बात कहाँ से किसके लिए बोली जा रही है। उस पे कोमल ने जवाब दिया। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोमल के तरफ से कोई भी तानेबाजी नहीं होती है। होती है और किसी भी फैमिली के तरफ से नहीं होती है। होती है तो वंदना और डीके के तरफ से होती। इन्हीं को क्यों प्रॉब्लम है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्रॉब्लम सबको है, ऐसा नहीं एक दूसरे को कोई नहीं देखना चाहता है। एक दूसरे को क्या, कोमल से किसी की नहीं बनती है, कोमल की किसी से नहीं बनती है। मैं यही कह देती हूँ, कोमल बदनाम है। कोमल, ये मैं पर्सनली कोमल के लिए नहीं बना रही हूँ कि मेरा कोमल से कोई बात हुआ है या कोमल के लिए नहीं। यहाँ पर कोमल के लिए भी कुछ आगे चल के 2 शब्द बोलूँगी। पहले ये बात क्लियर कर लूँ कि ये जो टॉन्ट मारने का काम होता है ना, ये वंदना डीके के तरफ से ही होता है। इस बात को अगर मैं गलत कह रही हूँ तो यहाँ पर आकर बताओ। कभी भी कोमल के तरफ से सोशल मीडिया पर बात नहीं आती है। अब इन पति पत्नी का काम है आग लगाना। ये आग लगाकर चले जाते हैं, इनडायरेक्टली कोमल विनय को टारगेट करके चले जाते हैं, और फ्रंट में आकर कोमल विनय जब जवाब देते हैं तो पूरे परिवार को तन बदन में आग लग जाती है। फिर ज्ञान की बातें करते हैं, मतलब कोई ये नहीं समझाने की कोशिश करता है वंदना को कि तुमने क्यों बोला, लेकिन वहीं पर कोमल पे इनडायरेक्टली फिर से ज्ञान देना शुरू हो जाता है। कौन क्या बोलता है, उधर दीपक जायसवाल ने बोला है कौन क्या बोलता है हमें नहीं मतलब, हमसे अब हमें कोई नहीं मतलब, यानी इनडायरेक्टली कोमल को बोला है कि कोमल से अब हमको कोई मतलब नहीं, हमें हमारा और हमारे परिवार से मतलब है। संजना को अच्छा लगता है, परिवार के साथ में सुकून मिलता है, क्योंकि संजना के साथ वो अन्याय नहीं हुआ है तो परिवार के साथ सुकून मिलेगा। कोई अगर परिवार के साथ रहता है तो नहीं रहता है तो मेरे ख्याल से उसको इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। अगर हमारे 3 बच्चे हैं तो एक को एक आंख से और 2 को दूसरे आंख से देखोगे तो उस बच्चे के अंदर वो भावना आ जाएगी कि मुझे क्यों इतना मेरे लिए गलत सोचा जाता है, मुझे वो क्यों नहीं जगह मिलती जो दोनों को मिली हुई है। वही सेम बात है कोमल के साथ में। देखो, देन लेन और चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंसान खुद भी सक्षम है कमाकर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं इस पे इंसान कितना भी सोचे, कितना भी चुप हो, उस पे इंसान जानबूझ के अगर टॉन्ट मारेगा, जानबूझ के किसी को ताना कसेगा तो इंसान चुप तो नहीं रहेगा।
ये परिवार कोमल के ऊपर तो ज्ञान देने चला आया कि कोमल बहुत बदतमीज है, बहुत ऐसी है, कोमल बदनाम करती है, कोमल ससुराल को बोलती है, सास ससुर को बोलती है, लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि वंदना तुम अब बस करो, अपने मुंह मत खोलो, अपना मुंह मत खोलो। ये जो जहर वाला मुंह लेकर तुम दोनों पति पत्नी उगलते हो ना, ये बहुत बुरा है। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले परिवार को अपनी ये जो बड़बोली जहर उगलने वाली लड़की है वंदना को, इसका मुंह बंद करना चाहिए। अगर ये नहीं बोलेगी तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली कभी कोमल सोशल मीडिया पर कुछ बातें रखेगी। कोमल ने ये बात बोल क्या दी, लोगों को मिर्ची लग गई कि मेरे बारे में अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा भी मैं खोलते हुए थोड़ा भी रुकूंगी नहीं। अब इससे सबको खलबली मच गई कि वो बोले तो बोले, तुम क्यों बोली हो? क्यों भाई, तुमको मायके में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, फिर भी तुम करती हो। मायके से रिलेटेड तुम क्यों टोंटबाजी करती हो? मायके से रिलेटेड टोंटबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन करती हो, और जानबूझकर कोमल के लिए ही करती हो, क्योंकि तुमसे कोमल की बनती नहीं है। तो उधर सबने ज्ञान दे दिया, लेकिन ये पति पत्नी अपना अलग ही ज्ञान चलाए पड़े हैं। अब तैयारी चल रही है ऋषभ की, गुरुजी से बातें हो रही हैं, गुरुजी को बुलाएंगी, कथा करवाएंगी, न जाने क्या क्या करेंगी। उस पर इनको भी लोगों ने ज्ञान दे दिया कि मुंह में राम बगल में छुरी। तुम इतना पूजा पाठ का दिखावा करती हो अपने भाई भाभी के लिए, दो शब्द किसी के लिए जहर लेकर, और तुम पूजा पाठ करोगी तो वो किसी काम का नहीं है। आप लोग जाकर देख लीजिए भर भर के। और ये मेरा मानना है, शुरू से ही मैं बोल रही हूँ, जब से ये वैष्णो देवी गई, दूसरे के वैष्णो देवी से ये पीछे पड़ी है, मैं देख रही हूँ। तब किसी ने कुछ नहीं बोला कि वंदना दीदी तुम चुप रहो, मत बोलो, नहीं तो सामने वाले का मुंह खुलता है तो फिर जहर ही निकलता है। अपने घर के लोगों को नहीं कोई मना करेगा, लेकिन वहीं पर अपनी बहू को लोग मना करेंगे, बहू को लोग टॉन्टबाजी कसेंगे। उधर से अमित किट्टू के देख रहे हैं, वीडियो में तो कुछ नहीं है, लेकिन थंबनेल में भर भर के है कि भाभी ननद को इज्जत दे और ननद भाभी को इज्जत दे। तो भैया जब इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगा। सबसे पहले आप बेइज्जती करना शुरू कर दो और बाद में सोचो कि वो सामने वाला आपको इज्जत दे, आरती की थाली उतारे। तो हम नहीं समझते कि वो सामने वाला उस तरह से देगा। हाँ, यहीं पर रही बात अमित किट्टू की, तो मैंने कभी नहीं देखा कि टोंटबाजी कसते हैं, कभी नहीं। वो भले ही आपस में इनका मनमुटाव हुआ हो, कभी टोंटबाजी नहीं कसते हैं कोमल विनय के लिए। लेकिन वहीं पर इस इंसान से नहीं रहा जाता है, पता नहीं क्यों। एक इंसान होता है ना, एक सही में टिपिकल ननद होती है जो बिना बोले रह ही नहीं सकती, अपने मुंह से बिना जहर उगले रह ही नहीं सकती। उसको खलबली खुजली मचती है कि कुछ ना कुछ बोलूं। तो लाख श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के और मुंह में जहर, मुंह अंदर किसी के लिए खुन्नस भर के, जलन की भावना भर के रखोगे ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दिखावा करोगे, तो भगवान भी देख रहा है सबके लिए। उसकी आंखें तो हम उसकी आंखों से धोखा नहीं दे सकते, उसकी आंखों में। और दीपक जायसवाल का क्या कहें, वो अपनी बीवी के साथ सुकून से हैं, भले ही अपनी पत्नी को नंगा करके दिखाएं, अपनी बहनों से नंगा करके दिखवाएं, लेकिन वो फैमिली के साथ रहते हैं। वाह रे फैमिली, वाह वाह इज्जतदार फैमिली। वही एक बात मैं बोलूंगी कोमल के लिए कि आप सोचते हो कि आप सही हो, सामने वाला भी सोचता है कि सामने वाला सही है। कभी कभी के लिए अपना मुंह भी बंद करना चाहिए, और अगर आप सही हो तो कभी कभी भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए कि ठीक है भगवान देखता है। और आप अगर सही हो तो ये चीज़ अपने घर में पर्सनली एक बार के लिए अपने बड़ों को बताकर देखो। अगर बड़े उस पर अगर आपकी बातों पे सहमत नहीं होते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन एक बार के लिए बड़ों से ये डिस्कस करना चाहिए कि देखो मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, और फिर जब मैं बोलूँगी तो तकलीफ होगी। इतना भी बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, इतना भी। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कोमल के लिए कि इन मैडम का लगता है कि मैं ही हूँ, जो भी हूँ, मैं ही जो बोलती हूँ वो सही है, बाकी लोग गलत हैं। तो ये भी सोचना जो है ना बहुत गलत है कि आप सही हो, बाकी सब गलत है। कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कभी तो आपके अंदर भी कमियां हुई होंगी, कभी तो आप गलत हुए होंगे कि आप एकदम गलत नहीं हो। आप कभी अपने अंदर भी कमियां खोजो,
सामने वाला गलत है तो आप भी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत 10% गलत हो। इतना सोच के चलोगे ना तो जो चीज़ें आपको दूसरे से सुनने को मिलती हैं, गलत चीज़ें, टारगेट करने वाली चीज़ें, उस पर आप अपना मुंह बंद करके सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए भगवान पे छोड़ दो कि देखते हैं आगे क्या होता है। सामने वाले का अगर फितरत वैसा है और आप भी वही चीज़ करते हो तो फिर सामने वाले में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। कमेंट करना ना भूलना आप लोग। बाय बाय।